Hi everyone, this is Mayur Upadhyay. I'm the subject matter expert for GK and current affairs. So I welcome you all in today's session of weekly the topic in news. And in today's session, we are going to discuss an important topic जो थोड़ा सा political nature का है, but उस political nature को हम डिवाइस करते हुए उसे हम डॉच करते हुए हम क्या करेंगे उसमें जो हमारे लिए जो चीज काम की है उसको हम देखेंगे ठीक है सो रिसेंटली इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आप सबको ये न्यूज सुनाई दी होगी आप सबको ये न्यूज आपके सामने आई होगी दैट पीएम सिक्योरिटी ब्रीच ठीक है सो जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी सिक्योरिटी में कुछ ब्रीच हो गया था एंड वहां पे कुछ इश्यूज हो गए थे कुछ प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही थी ठीक है अब हम उस पे नहीं जाएंगे बिकॉज दैट्स अ पॉलिटिकल मैटर ठीक है वो पूरा एक पॉलिटिकल मैटर था कि पीएम ही वाज ट्रैवलिंग टू पंजाब बठिंडा गए थे एंड आफ्टर रीचिंग भटिंडा उनको वहां से ट्रैवल करना था टू फिरोजपुर एंड वहां पे एक रैली को एड्रेस करना था सो विल नॉट डिस्कस दैट क्योंकि वो पॉलिटिकल मैटर है यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इट इज दी पीएम सिक्योरिटी सो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी कैसे होती है प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जाती है प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है कौन सी यहाँ पे एक ग्रुप है जो प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करता है तो हम यहाँ पे सिर्फ उन्हीं सारी चीजों को देखेंगे एंड हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट दी एसपीजी सो विल जस्ट टॉक अबाउट दी एसपीजी सो जस्ट अ सेकंड Okay, so we'll talk about the SPG. What is SPG? SPG is Special Protection Group. Special Protection Group. एंड दिस एसपीजी ये एसपीजी जो है इसी के ऊपर यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट अ प्राइम मिनिस्टर ठीक है सो विल टॉक अबाउट दिस एसपीजी ये एसपीजी बना कैसे एसपीजी ने कैसे अपनी फंक्शनिंग कैसे अपना काम करना पूरा स्टार्ट किया तो हम यहाँ पे उन सारी चीजों को समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं ठीक सो इट वाज द ईयर ऑफ 1984 and in 1984 the prime minister of India was Madam Indira Gandhi ठीक है so Madam Indira Gandhi was the prime minister of India and what happens in 1984 Madam Indira Gandhi she was assassinated on 31st October 1984 तो 31st अक्टूबर 1984 को मैडम इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है एंड आफ्टर हिज असैसिनेशन हिज सन राजीव गांधी ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नाउ व्हेन मैडम इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड इन 84 यहां पे क्या होता है इनके असैसिनेशन के बाद एक कमिटी स्टैब्लिश की जाती है कमिटी फॉर्म की जाती है ठीक है सो कमिटी वाज स्टैब्लिश आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ दी then प्राइम मिनिस्टर एंड इस कमेटी के ऊपर क्या जिम्मेदारी थी इस कमेटी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि हम कैसे अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको और अच्छे तरीके से उनको और बेहतर तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक है सो दिस कमिटी वाज स्टैब्लिश एंड द नेम ऑफ दिस कमिटी वाज बीरबल नाथ कमिटी बीरबल नाथ कमिटी ठीक है सो बीरबल नाथ कमिटी इसको स्टैब्लिश किया गया इन 1984 ओनली ठीक है नाउ दिस बीरबल नाथ कमिटी इसकी जो रिपोर्ट आई वो आती है इन 1985 एंड दिस बीरबल नाथ कमिटी दे फर्स्ट उन्होंने सबसे पहली बार यहाँ पे क्या बोला दे फर्स्टली सेड दैट फॉर protecting our prime minister we have to create a special group we have to create a special unit जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे ठीक है सो इन 1985 the Birbal Nath committee they recommended for the SPU की रिकमेंडेशन की गई उनकी तरफ से now what is this SPU is special protection unit ठीक है स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट इसकी रिकमेंडेशन दी गई नाउ आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ दिस बीरबल नाथ कमिटी यहाँ पे क्या हुआ हमारे जो प्रेसिडेंट हैं दी देन प्रेसिडेंट वो यहाँ पे क्या करते हैं दे पास एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर So they pass an executive order एंड इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के पास होने के साथ ही यहाँ पे एसपीजी को क्रिएट कर दिया जाता है एसपीजी को स्टैब्लिश कर दिया जाता है ठीक है सो बस नाम में थोड़ा सा बस चेंज था दे उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी इट वाज ऑफ एसपीयू बट जो कमिटी जो ग्रुप बनाया गया था उसका नाम था एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ठीक है नाउ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वाज क्रिएटेड यहाँ पे क्रिएट हो गया एंड इसका काम क्या था इट्स वर्क वाज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अ प्राइम मिनिस्टर ठीक है याद रखना ये चीज 1985 में एसपीजी क्रिएट हो गया था ठीक है ओके मूविंग ऑन
इसके बाद द इंपॉर्टेंट ईयर इज 1988. द इंपॉर्टेंट ईयर इज 1988 एंड व्हाट हैपेंस इन 1988. यहाँ पे एसपीजी जो है उसको स्टैचुरी स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है. So a statutory status was provided to SPG with the introduction of SPG Act, with the introduction of SPG Act of 1988. ठीक है. दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखने वाली हैं. द फर्स्ट थिंग, एसपीजी क्रिएट हो गया था 1985 में, ठीक है. बट एसपीजी जो एक्ट आया था वो आया था 1988 में, ठीक है. सो यहाँ पे आपको घुमाने की कोशिश की जा सकती है. एक्ट अलग साल में आया है, एसपीजी बनी अलग साल में, 85 में स्टैब्लिश, 88 में एक्ट आया. तो ये चीज प्लीज थोड़ा सा वो है, ठीक है. आप गलती कर सकते हैं आप एग्जाम में या फिर मॉक्स में, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है. Now, SPG Act, it was made in 1988. ठीक है. Now, after this, the important year is 1991. 1991. And what happens in 1991? So, राजीव गांधी, अच्छा 1991 में जो देश के अंदर जो सर्कमस्टांसेस थे वो कुछ अलग चल रहे थे एंड अ कंट्री वाज इन इलेक्शन मोड. उस टाइम पे इलेक्शन अनाउंस हो गए थे, ठीक है. तो वो सारी फिर अगेन पॉलिटिक्स की बातें हैं. इलेक्शंस 1991 में मतलब मिड टर्म इलेक्शंस अनाउंस हो गए थे, जनरल इलेक्शंस. एंड इन 1991 राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ही वाज डूइंग द इलेक्शन कैंपेनिंग इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है. तो वो सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे. द नेम ऑफ द प्लेस वाज श्री पेरुम्बुदुर. Sri Perumbudur. Now, he was campaigning in Sri Perumbudur, which is near Chennai. चेन्नई के पास एक जगह है श्री पेरुम्बुदुर. एंड वहां पे जब वो इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे, सो राजीव गांधी ही वाज assassinated in Sri Perumbudur on 21st of May 1991. सो 21st में 1991 को यहाँ पे राजीव गांधी का भी असैसिनेशन हो जाता है. सो अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एलटीटीई, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, तो वो यहाँ पे राजीव गांधी का असैसिनेशन कर देता है. नाउ आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, यहाँ पे एसपीजी जो एक्ट है उसमें भी कुछ चेंजेस करने की बातें उठती हैं कि यार इस एक्ट को अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है. बिकॉज अगेन एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है उनका भी असैसिनेशन हो गया है, तो इस एक्ट में कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे. The year was 1991 only. The year was 1991 only. And what happens in 1991? SPG Act of 1988, उसमें amendment introduce किया जाता है, ठीक है. So an amendment was introduced here. यहाँ पे एक amendment introduce किया गया 1991 में. So earlier SPG जो था, Special Protection Group, it used to protect the sitting prime minister only. ये sitting prime minister को protect करता था. But इसके बाद 1991 में क्या किया गया, इसमें चेंज कर दिया गया कि नाउ एसपीजी विल आल्सो प्रोटेक्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स. एसपीजी जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड देयर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, उनको भी अब एसपीजी प्रोटेक्ट करेगा. कब तक? जब वो अपना ऑफिस वेकेट कर देंगे, जब वो अपना ऑफिस छोड़ देंगे, उसके अगले 10 साल तक, फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स, एसपीजी जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे प्रोटेक्शन देने का काम करेगी, ठीक है. सो दिस वाज डन, दिस अमेंडमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1991, ठीक है. अब एसपीजी यहाँ पे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एंड उनके साथ साथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को भी प्रोटेक्ट करेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स. 10 साल के लिए प्रोटेक्शन होगी, ठीक है. दीज थिंग्स वर इंट्रोड्यूस, ठीक है. ओके. नाउ फ्रॉम 1991 टू 1999, ये जो पूरा टाइम पीरियड है, अगेन पॉलिटिक्स के हिसाब से काफी टर्बुलेंस वाला टाइम पीरियड था, क्योंकि ड्यूरिंग दीज 8-9 years इंडिया सीन अराउंड 5 to 6 प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है. सो 5-6 प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ पे इस पूरे टाइम पीरियड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है. एंड याद रखना एसपीजी जो है वो अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को भी प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है, ठीक है. द ईयर वॉज 2003. The year was 2003 and what happens in 2003, यहाँ पे SPG Act जो है उसमें फिर से चेंज इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है. So the SPG Act was again changed in the year 2003 and what was the change? Earlier SPG जो है वो प्राइम मिनिस्टर एंड हिज इमीडिएट फैमिली, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड
उनकी इमीडिएट फैमिली को प्रोटेक्ट करेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स प्रोटेक्ट करेगी। बट इन द चेंज, यहां पे चेंज में क्या किया गया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का जो टाइम पीरियड है उसको 10 ईयर्स से, उसको 10 साल से कम करके, 10 साल से कम करके उसे 1 साल कर दिया। मतलब अब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, जब वो अपना ऑफिस वेकेट कर देंगे, जब वो अपना ऑफिस खाली कर देंगे, उसके अगले 1 साल तक ही अब एसपीजी जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अब प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, बट आफ्टर द एंड ऑफ दिस 1 ईयर, इस 1 साल के एंड के बाद यहां पे क्या होगा, एक यहाँ पे एक थ्रेट लेवल एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, सो दिस थ्रेट लेवल एनालिसिस वुड बी डन हियर। एंड अगर थ्रेट लेवल एनालिसिस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का हाई आ रहा है, तो उनकी जो एसपीजी सिक्योरिटी है उसको अगले 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया जाएगा। एंड आफ्टर 1 ईयर फिर से एक बार थ्रेट लेवल एनालिसिस किया जाएगा। एंड अगर वो थ्रेट लेवल एनालिसिस फिर से हाई आ रहा है, तो उसे अगले 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। एंड इट कैन बी इंक्रीज अप टू एन नंबर ऑफ टाइम्स, उसे एन नंबर ऑफ टाइम्स तक इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, so this thing was introduced in the year 2003 when Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister of India। ठीक है, अब एसपीजी प्राइम मिनिस्टर, उनकी इमीडिएट फैमिली, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनकी इमीडिएट फैमिली को प्रोटेक्ट करेगी। बट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जो पहले 10 साल के लिए एसपीजी प्रोटेक्शन मिलती थी, उस 10 साल को कम करके अब, सॉरी 10 साल को कम करके अब 1 साल यहां पे कर दिया गया। ठीक है, सो दिस वाज डन इन 2003। नाउ एसपीजी में एसपीजी एक्ट जो है उसमें एक बार फिर से अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, द ईयर वाज 2019, द ईयर वाज 2019 एंड इन 2019 अगेन एक और एसपीजी अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया इन 2019। एंड एसपीजी एक्ट में फिर से कुछ चेंजेस प्रपोज किए गए। ना ये जो 2019 वाले चेंजेस हैं, सिंस दे आर दी मोस्ट रीसेंट चेंजेस, तो ये यहाँ पे हमें जानना, हमारे लिए जानना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, ना व्हाट आर दीज 2019 वाले चेंजेस, उनको हम एक एक करके देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो इन 2019, इन 2019 जब ये एसपीजी अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था इन 2019, इस टाइम पे एसपीजी यहाँ पे किस किस को प्रोटेक्ट कर रहा था? सो एसपीजी वाज प्रोटेक्टिंग द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, द करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कर रहा था। सेकंड, एसपीजी यहाँ पे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, 2014 में जो जिन्होंने, जिनकी गवर्नमेंट हार गई थी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हु वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहाँ पे एसपीजी प्रोटेक्शन दे रहा था इन 2019। एंड आठ थर्ड पोजीशन यहाँ पे जो गांधी फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा, इन तीनों को भी एसपीजी प्रोटेक्शन मिल रही है। नाउ क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर व्हाई दे आर गेटिंग द एसपीजी प्रोटेक्शन? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये लोग तो कभी प्राइम मिनिस्टर रहे नहीं। एंड दिस एसपीजी प्रोटेक्शन, इट्स फॉर द प्राइम मिनिस्टर, द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो इन लोगों को यहाँ पे एसपीजी की प्रोटेक्शन क्यों मिल रही है, किस हिसाब से मिल रही है? ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है ना। सो दे वर गेटिंग द एसपीजी प्रोटेक्शन बिकॉज दे आर द इमीडिएट फैमिली ऑफ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनका 1991 में असैसिनेशन हो गया था। सो दे आर दी फैमिली मेंबर्स ऑफ दी लेट राजीव गांधी के, ये फैमिली मेंबर्स थे, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स थे। सोनिया गांधी वाइफ, राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी देयर चिल्ड्रन। ठीक है, तो इस वजह से इनको भी यहाँ पे एसपीजी का प्रोटेक्शन मिल रहा था। 2019 में इन लोगों को एसपीजी प्रोटेक्ट कर रही थी ना। व्हाट इज दी 2019 अमेंडमेंट, एक बार उसको थोड़ा सा देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दी 2019 अमेंडमेंट, द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट अमेंडमेंट वाज एसपीजी जो है वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी जो इमीडिएट फैमिली है, ठीक है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी इमीडिएट फैमिली, उनको प्रोटेक्ट करती है। एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी इमीडिएट फैमिली को प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, बट अब जो एसपीजी यहाँ पे इमीडिएट फैमिली को जो प्रोटेक्शन देगी, वो उन्हीं इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगी, those who are living with the prime minister, those who are living with the former prime minister on their official residence।
on their official residence. तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनके ऐसे इमीडिएट फैमिली मेंबर्स जो उनके साथ उनके ऑफिशियल रेसिडेंस पे रहते हैं, सिर्फ अब उनको ही एसपीजी प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि मतलब कोई प्राइम मिनिस्टर है एंड प्राइम मिनिस्टर का जो सन है, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, प्राइम मिनिस्टर का जो सन है, लेट्स से कि ही इज लिविंग इन लंदन, ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि वो लंदन में जाके उन्हें एसपीजी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ओनली दोज फैमिली मेंबर्स, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स जो कि प्राइम मिनिस्टर या फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके ऑफिशियल रेसिडेंस पे रहते हैं, सिर्फ उन्हीं को एसपीजी की प्रोटेक्शन मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, नाउ द सेकंड थिंग वॉज, जो दूसरी चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी, द सेकंड थिंग, इट वॉज दी, so earlier, SPG, it gives prime minister and former prime minister, ठीक है, तो एसपीजी कवर प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए। ठीक है, नाउ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनको यहाँ पे एसपीजी कवर, इट्स फॉर 1 ईयर। ठीक है, 1 साल के लिए एसपीजी कवर है, एंड आफ्टर द एंड ऑफ 1 ईयर अ थ्रेट लेवल एनालिसिस वुड बी डन, एंड इफ इन दैट थ्रेट लेवल एनालिसिस अगर वो हाई होगा, तो इसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, एंड इट कैन बी इंक्रीज अप टू एन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो एन नंबर ऑफ टाइम्स तक ये यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यहां पे सेकंड पॉइंट में यहाँ पे इसमें चेंज कर दिया गया। नाउ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर विल गेट एसपीजी सिक्योरिटी नॉट फॉर 1 ईयर, बट इसको 1 साल से बढ़ा के इसको 5 इयर्स कर दिया जाता है। एसपीजी सिक्योरिटी, इट्स लुकिंग लाइक 3 बट इट इज 5। ठीक है, SPG security for the former prime minister, it is increased from 1 year to 5 year, 5 साल तक के लिए उसको बढ़ा दिया जाता है। बट आफ्टर द एंड ऑफ दिस 5 ईयर, नो थ्रेट लेवल एनालिसिस वुड बी डन। भैया अब कोई थ्रेट लेवल एनालिसिस नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ पे लग रहा है कि जैसे ही 5 साल का टाइम पीरियड यहाँ पे पूरा खत्म हुआ, आपकी एसपीजी सिक्योरिटी जो है वो तुरंत विड्रॉ कर ली जाएगी। नो क्वेश्चन आस्क्ड, नो थ्रेट लेवल एनालिसिस, इट विल बी विड्रॉन simultaneously. ठीक है, this was the second change। ठीक है, now the third amendment was, जो इंट्रोड्यूस किया गया था, इट इज दी कि एसपीजी जो है, ठीक है, अगेन प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनको प्रोटेक्शन देती है। तो एसपीजी, इट यूज टू गिव प्रोटेक्शन टू अवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ओनली एंड देयर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। ठीक है, एंड देयर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। नाउ एसपीजी जो है, ठीक है, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को तो यहाँ पे प्रोटेक्शन देगी ही देगी। ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्शन देगी, बट इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को सिर्फ तभी तक एसपीजी की सिक्योरिटी, एसपीजी का कवर मिलेगा, जब तक एसपीजी जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी कवर दे रही है। इसे समझो एक एग्जांपल से। ठीक है, सो लेट्स सपोज कि लेट्स अगेन थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सिचुएशन की तरफ चलते हैं। लेट्स से कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है, लेट्स से 2030 का साल है। ठीक है, 2030 का साल है, एंड उस टाइम पे क्या हुआ, कोई मतलब किसी ने अपना ऑफिस वेकेट किया। ठीक है, अब जब ऑफिस वेकेट किया है 2030 में, तो अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट एक्ट, उनको अगले 5 साल के लिए उनको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी जो इमीडिएट फैमिली है, उनको एसपीजी कवर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, बट हुआ क्या, इन 2030 आफ्टर 1 ईयर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो 1 साल बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी डेथ हो गई। अब जैसे ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे डेथ हो गई, तो एसपीजी जो है, अब वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को तो सिक्योरिटी दे नहीं रही, बिकॉज ही इज नो मोर। तो अब जैसे ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अगर एसपीजी सिक्योरिटी नहीं दे रही है, तो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स जो हैं उनकी एसपीजी कवर को भी विड्रॉ कर लिया जाएगा। मतलब कि जब तक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को एसपीजी कवर मिल रहा है, सिर्फ तब तक ही इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को भी एसपीजी कवर मिलेगा। क्लियर है यहां तक सारी चीजें? सो दीज वर दी 3 चेंजेस विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2019। ये 2019 में ये सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। नाउ व्हाई वी हैव डन दिस, हमने ये पूरा एसपीजी का पूरा एक एक चीज यहाँ पे क्यों देखी, बिकॉज एसपीजी वो उसके ऊपर ही अभी जिम्मेदारी है प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करने की, एंड
सिंस पीएम सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, तो ये जो पूरा टॉपिक है, दिस इंटायर एसपीजी एक्ट ऑफ 1988 एंड देयर अमेंडमेंट्स, वो हमारे लिए यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, अगेन प्लीज डू फॉलो ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब हमें सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन पे फॉलो कीजिए, फेसबुक, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह प्लीज हमें वहां पे फॉलो कीजिए। टेलीग्राम पे, क्योंकि हम आप ही के लिए, आपकी क्लैट प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए, अदर लॉन्ग टर्म टेस्ट की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। ठीक है, सो ऑन दैट नोट, दिस इज मयूर साइनिंग ऑफ। बाय बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइस, बाय बाय।